एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सी पफ स्लीव डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने अपना फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ जो पहले स्लीव लेंथ रखेंगे और विड्थ जितना हमें शोल्डर लेंथ चाहिए उससे 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो मुझे स्लीव लेंथ चाहिए यहाँ पे 8.5 इंच और नीचे 1/2 इंच मैंने मार्क किया है फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। पहले हम अपना जितना हमें स्लीव लेंथ चाहिए उसको उतना मार्क कर लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक ऑलरेडी, जैसे हम स्लीव्स के लिए नॉर्मल फैब्रिक लेते हैं उतना। आप अपने स्लीव की लेंथ कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर पफ बनाने के लिए। और यहाँ से हम 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे जो कि हमें अपनी शोल्डर के लिए मार्किंग करनी होती है, फ्रंट और बैक के पार्ट की। उसके बाद हम यहाँ पर अपना बॉटम जो है उसको मार्क कर लेंगे। स्लीव का जो राउंड है वो मेरा आएगा 10 इंच, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से मार्क करेंगे हम 6.5, जो कि मेरा चेस्ट राउंड का 5th पार्ट है। जो हमारी अपर चेस्ट आती है उसका 5th पार्ट, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये अपना पार्ट मिल जाएगा। और अब हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन लाइंस को हम आपस में जो बॉटम एरिया है उसके साथ मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल स्लीव की मार्किंग। और अब हम इसके बैक साइड और फ्रंट साइड की मार्किंग को भी मिला देंगे। वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं आपको दिखाने के लिए इसको मार्क कर दिया है। इसकी मार्किंग करने के बाद अब आपको जितना पफ के लिए ऊपर जितना आपको हायर पफ मतलब जितना बड़ा पफ चाहिए उसके हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए। मैंने 5 इंच मार्क किया है। कम से कम हमें 2 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 इंच, इससे ज़्यादा मार्क नहीं करना। बाकी आपके ऊपर है आप कितना करना चाहते हो। तो जब हमने पफ मार्किंग करी है वहाँ से हमें 3 इंच रखना है और जब हमने शोल्डर मार्किंग करी है वहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच और ऊपर की तरफ 1.5 इंच। जहाँ पे हमारा ये मार्क मिलेगा इसको हमें राउंड करके, मतलब इस मार्किंग को लेते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और ऊपर से हमें कर्व दे देना है और 5 इंच वाली मार्किंग के साथ हमें मिला देना है। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। कटिंग हमें नॉर्मल, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे हम अपनी स्लीव की कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी कटिंग आती है। तो ये देखिए ये हमारा कट हो गया है। अब हमारा इस पॉइंट पे हम नॉचेस दे देंगे जो कि हमारी शोल्डर लेंथ की हैं और ये बाद में हमारी अटैच होंगी शर्ट के साथ। और नीचे से मैंने अपने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो हमने मार्क किया है वहाँ तक ये हमारी पफ स्लीव हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको पहले 6.5 इंच मार्क करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे हमें अंदर से जो ऊपर वाला पॉइंट है जो हमने 6.5 इंच यहाँ पे रखा है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हमें यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमें मार्क करना है 6.5 इंच और यहाँ पे एक मार्किंग लगा देनी है। और यहाँ तक हमें एक छोटी सी कर्व देनी है जो कि हमारे फ्रंट पार्ट की कर्विंग होगी। और जो बाकी हिस्सा बचता है इस पे हम नॉच लगा देंगे और यहाँ पे मोटा टांका करके उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने, अगर आपको फोल्डिंग के लिए लेना है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिएगा। मैंने फोल्डिंग के लिए नहीं लिया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन भी बना दूँगी साथ में इसके। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन में काम आएगा। और इसके ऊपर एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा का मार्जिन रखते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और उसके बाद अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। और कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है
जिसका कि मार्जिन मैंने रखा है यहाँ पे 1.2 इंच। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में एक ट्रायंगल लगा लेंगे। ट्रायंगल्स बनाने के लिए 2x2 का हमें फैब्रिक लेना है और ट्रायंगल्स बनाने हैं। ट्रायंगल बनाने बहुत ही आसान है। स्क्वायर फैब्रिक लीजिए, पहले सेंटर से फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को मैंने सेंटर में रखा है और तीनों का जो गैप है वो आपस में 2-2 इंच का है। और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। आप एक बार इन्हें सेट कर लीजिए। तीनों को साइज़ जो है वो एक जैसा दिखना चाहिए और साथ ही साथ तीनों जो है एक ही जो गैप है उसको मेंटेन करते हुए इसको हमें स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों में जो गैप दिया है वो 2-2 इंच का दिया है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है, बीच में लाइंस हैं इसमें, तो हम इसको उस हिसाब से जो है वो स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा और वैरायटी देने के लिए मैंने नीचे इसमें स्ट्रेट लाइन वाला फैब्रिक यूज़ कर लिया है और ऊपर से हमारी स्टैंडिंग लाइन आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये फैब्रिक जो है वो ट्रायंगल्स भी अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो बटन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए, या फिर सेंटर में कुछ भी आप लूप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। अब हमने जो मार्किंग करी थी उस मार्किंग से हमें मोटा टांका लगाते हुए इसको स्टिच करना है ताकि हम यहाँ पे इसके गैदर्स बना सकें। हमारा ये मोटा टांका जो है यहाँ पे लग गया है। अब हमें इसे हल्का सा एक साइड से निकाल लेना है थ्रेड को, ताकि ये हमें खींचने में आसानी रहे। अब इन गैदर्स को हमें बनाने के लिए एक साइड से थ्रेड को पुल करना है और इनको धीरे धीरे गैदर्स को बिल्कुल सेंटर तक लेके आना है, जो हमारी सेंटर मार्किंग है वहाँ तक। दोनों गैदर्स जो हैं आपस में इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हमारे गैदर्स जो हैं बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। अब ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और अब हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको यहाँ पे फोल्ड करके गांठ लगा देंगे ताकि ये गैदर्स जो हैं वो हिले ना। हमें इसके सेंटर पॉइंट से मार्क करते हुए यहाँ पे 6.5 इंच जो है वो रखना है, तो उस हिसाब से हम इस गैदर्स को और इकट्ठा कर देंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड से जो हैं वो परफेक्ट इक्वल होने चाहिए। अब हमारा जो साइड पे थ्रेड्स हैं उनको आपस में मिलाते हुए, जो हमने गैदर्स के लिए कच्ची सिलाई लगाई थी उनको आपस में मिलाते हुए यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये जो गैदर्स हैं यहाँ से हिले ना, और ये परफेक्टली सिक्योर हो जाते हैं यहाँ पर और इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज़ हमारे गैदर्स जो हैं वो हिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक सिलाई भी लगा सकते हो। तो ये देखिए हमारे गैदर्स जो हैं ये बन के रेडी हो गए। एक तरीके का पफ आपको अभी भी दिखाई देना शुरू हो गया होगा, कितना परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसकी बैक साइड पे एक सिलाई लगा लेंगे जो कि हमारी स्लीव की साइड स्टिच है। और एक बार स्टिच लगाने से पहले मैं इसे नापूंगी ज़रूर कि उतना आ रहा है जितना मुझे रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ से हमारी जो मार्किंग है उसे हम कर लेंगे। 5 इंच मुझे चाहिए और इसको हम बिल्कुल इस मार्जिन तक लगाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। सिलाई हमें वैसे ही लगानी है। नीचे से हमें 2-3 बार सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेना है स्टिच को, और ऊपर भी हमें स्टिच को लॉक करना है। तो ये हो गई हमारी सिलाई। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम कट कर लेंगे और अब हम इसे करेंगे अपनी शर्ट के साथ स्टिच। तो शर्ट के साथ स्टिच करने के लिए शर्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम अपनी स्लीव को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे की सिलाई को मिलाना है। ये जो ज़्यादा कटिंग वाला मार्जिन है ये फ्रंट साइड पे आएगा और जो ज़्यादा कम कटिंग वाला मार्जिन है वो बैक साइड पे आएगा। तो हमें अपनी शर्ट को उल्टा रखना है। स्लीव को सीधा रखते हुए यहाँ पे हमें इसे अंदर की तरफ
बाजू से करना है और सिलाई से जो नीचे वाली सिलाई है उसको आपस में मिला देना है। आप यही चीज़ ऊपर सेंटर पॉइंट से भी कर सकते हो, स्लीव का सेंटर पॉइंट और शर्ट का जो ऊपर सिलाई वाला मार्जिन है वहाँ पे हमें इनको इकट्ठा रखते हुए भी स्टिच कर सकते हो, बट मैं हमेशा नीचे से ही शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे हमें सिलाई से सिलाई का मार्जिन देते हुए, अगर आप इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग करते हो कि जो आपका अपर चेस्ट आता है उसको आप 5 से डिवाइड करते हो, तब आपका प्रॉपर जो भी आपका आर्म होल होता है उसी के परफेक्ट आपका नाप आता है। उसमें हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी आप अपने स्लीव्स को कट करते हो तो आपका जो शर्ट का स्टिचिंग है, शर्ट का जो आर्म होल है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आता है, ना तो वो ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, और उससे आपकी जो स्लीव की स्टिचिंग है वो भी परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से हमें इसे, जैसे हम अपनी नॉर्मल स्लीव स्टिच करते हैं उस तरीके से इसको स्टिच करना है। और एंड पे आप देखिए यहाँ से जो हमारा शर्ट वाला हिस्सा है उसको भी हल्का सा अंदर को फोल्ड कर देना है और स्लीव के हिस्से को भी, ताकि ये बीच में ना अटके जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होता है उससे हमारी स्लीव जो है वो उठेगी नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा अटैच हो गया है। तो ये देखिए इसका फाइनल अटैच होने के बाद लुक जो है स्लीव का किस तरीके का लगता है। नीचे का लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है और ऊपर का जो पफ है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये बना हुआ बहुत 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 प्यारा लग रहा है और पहनने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए इसका परफेक्ट लुक। और ये लाइनिंग वाली जो शर्ट है, लाइन स्ट्रिप्स वाली जो शर्ट है, मैंने इसका बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन तैयार किया है। तो ये है पफ़ का इंटरनल लुक जो कि आपको फेसिंग अंदर की साइड होती है वो दिखाई देगा। और ये है इसका बाहर का लुक जो कि उठा हुआ रहता है और ये ऐसे ही सेट रहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप जितनी बार मर्जी इसको वॉश कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए उस हिसाब से। और इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी कि कुर्ती को मैंने किस तरीके से बनाया है। ये भी वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगा। इसमें मैंने इसका दामन डिज़ाइन और नेक का डिज़ाइन बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इसमें ये पफ बहुत ही प्यारे आए हैं और ट्रायंगल्स की वजह से इसका लुक और भी अट्रैक्टिव हो गया है। आप इस पर कुछ बटन्स भी लगा सकते हो जो कि इसको और एनहांस करेगा। ये देखिए पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही परफेक्ट आता है। अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड से देखोगे तो ये इसका इंटरनल लुक है और अगर आप राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये इसका आउटर लुक है। आप अपना पफ को, उसकी हाइट अगर थोड़ा कम करना चाहते हो तो आप 5 इंच से थोड़ा कम रख सकते हो। सो गाइज़, ये थी मेरी ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।